केंद्र सरकार या BCCL या अन्य कोई भी कंपनियां अगर ग्रामीणों का ज़मीन लेती है तो नियम है कि नियोजन और मुआवजा मिलता है, लेकिन कोयलांचल में BCCL की आउटसोर्सिंग कंपनियां काम करती है, लेकिन यहाँ रैयतों को नियोजन और मुआवजा नहीं मिलता है। जबरन माइंस खोल दिया जाता है और माइंस का ओबी उनके खेत खलिहान में डंप कर दिया जाता है, जिससे कई जो ग्रामीण है वो बेघर हो जाते हैं। और ये पूरे कोयलांचल की कहानी है। आज हम आए हैं बलियापुर प्रखंड के सुरंगा गांव में। यहाँ 2-3 गांव ऐसे हैं जो विलुप्त हो गए हैं और इन ग्रामीणों को अब तक ना नियोजन मिला है ना मुआवजा मिला है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण अभी मौजूद हैं जो पूरी स्थिति को बताएंगे। खास बात है कि इसे लेकर ग्रामीण और आउटसोर्सिंग प्रबंधन जो है कई बार आमने सामने आ चुकी है और इसमें कई ग्रामीण घायल हुए हैं। आउटसोर्सिंग के जो कर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं। कई वारदात यहाँ हो चुकी है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन हो, BCCL हो, राज्य या केंद्र सरकार हो, कोई भी ठोस पहल अभी तक नहीं कर पाई है। हमारे साथ ग्रामीण हैं, आइए इनसे सीधे बात करते हैं कि क्या हुआ है, किस तरह से आप लोग किस गांव के लोग हैं और क्या हुआ यहाँ पे? हम लोग सुरंगा के मूल निवासी हैं दादा। हम लोग कंपनी का इतना मार झेले हैं कि ये मैंने किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये कहने लायक नहीं है। प्रदूषण झेल रहे हैं, डास्ट खा रहे हैं, पत्थर का मार खा रहे हैं और यहाँ जो कंपनी चल रही है हम लोग को कोई किसी तरह का सुविधा नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग अपना मांगने जाते हैं तो हम लोग को लाठी और डंडा, गोली बम का सामना करना पड़ता है। हमारे 8 तारीख को बहुत सारा ग्रामीण बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है। कंपनी के दलाल के द्वारा, गुंडा के द्वारा मारपीट किया गया और उन लोगों को खदेड़ा गया। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के जिला प्रशासन से, यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के राज्य सरकार से कि आप तो कहते हैं कि ये झारखंडियों का सरकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये झारखंडियों का सरकार है। झारखंडियों को तो यहाँ के खेदड़ा दिया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ 200 आदमी का घर था, वो घर देखिए, जब भी BCCL में किसी का ज़मीन लिया जाता है तो उसको पहले नोटिस किया जाता है, उसको पहले अवगत करा जाता है, तब उसको मान लीजिए कहीं बसाया जाता है, तब उसको हटाया जाता है। यहाँ रात में ओबी के बड़ा पत्थर गिराया जाता है। आदमी डर से यहाँ पलायन हो गया। कोई जिला प्रशासन के लोग, चाहे कोई राज्य सरकार, कोई यहाँ कोई इसमें पहल करने का स्थिति में नहीं है। और अभी देखिए फिलहाल 8 तारीख को जो मारपीट हुआ है, इसमें बुरी तरह से हमारे 6 आदमी घायल हुआ है। इसमें भी कोई पहल नहीं हुआ है। उल्टा क्या है, प्रशासन ग्रामीण के ऊपर ही FIR कर दिया है। बताइए ये कहाँ का न्याय है? देखिए, तो लोग यहाँ के जो हैं काफ़ी आक्रोशित हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये मकान है, आप देख रहे हैं घर कितना जो बनाए होंगे यहाँ पे घर, और उनका सीढ़ी अभी भी सब ठीक ठाक दिख रहा है। इसके पीछे भी बताया जाता है कि ये जो डंप है, ये डंप के अंदर में कई घर जो है ज़मींदोज हो गए हैं। जैसा ग्रामीणों ने बताया है कि लगभग यह 2 बस्ती थे और दोनों बस्ती में कम से कम 150 घर हैं जो इस BCCL के OB डंप के नीचे ज़मींदोज हो गया है। और इसे लेकर जब ग्रामीण सामने आते हैं, जब अपनी मांगों को रखते हैं, तो इन पर जो आउटसोर्सिंग प्रबंधन के जो माफिया हैं वो इन पर हमला कर देते हैं। तो कई ग्रामीण अभी भी हमारे साथ हैं। अब बताइए इधर कि कितने यहाँ पर जो बस्तियाँ थी, कितना बस्तियाँ यहाँ पर थी, कितने लोग थे जो अब यहाँ नहीं हैं? अभी फिलहाल कम से कम 2 बस्ती वो पूरी तरह से उजड़ चुका है। बाकी जो भी यहाँ 5000 का आबादी है, 2 बस्ती पूरी तरह से उजड़ चुका है। अभी बाकी और जो गांव है, इसको भी उजाड़ने का तैयारी चल रहा है। इसको भी उजाड़ा जाएगा। कितना यहाँ पर ज़मीन है जो लोगों का गया है? देखिए, यहाँ बहुत ही लोगों का ज़मीन रहती है जो अभी तक पूरी तरह से ढक चुका है। ना मुआवजा, ना कुछ नियोजन, कुछ भी नहीं मिला है। और यहाँ कम से कम 100 गो घर था और इधर आप देख रहे हैं उधर 100 गो घर था। 150 कम से कम 200 लगभग घर था, उसको बुरी तरह से ढका गया। ये जो डंप यहाँ दिख रहा है, कितना आगे तक आप लोग बस्ती था, ज़मीन था? इससे बहुत ही अंदर तक पहले ज़मीन दिया गया है, उसका भी कुछ हिसाब नहीं हुआ है। और इससे लगभग 1-2 किलोमीटर अंदर तक ज़मीन। और इससे पहले जो आप वो वाला डैम देख रहे हैं उधर, उसमें राम परवेश CO थे, वो एकदम पुष्टि करके केस किए थे कि ये रैयतों का ज़मीन है। फिर भी आप लोगों को नहीं मिला? फिर भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कितने दिन से आप लोग ये बस्ती यहाँ सुरंगा, कितने दिनों से बस्ती है, कितने दिनों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम लोग को बहुत दिन से रह रहे हैं। कितने साल से आप लोग बस्ती है ये बसा हुआ यहाँ पे? बहुत पुराना बस्ती? बहुत पुराना है।
कितना आप जो आप देख रहे हैं, कितने दिनों से आउटसोर्सिंग में चल रही है? हो गया 1 साल हो गया। 1 साल से चल रहा है। हाँ, आपका भी घर गया इसमें? नहीं, मेरा तो सुलूंगा में है, यहाँ घर। अच्छा, बस्ती के लोगों का गया है। बस्ती लोग बताइए आप कितने दिनों से ये आउटसोर्सिंग कंपनियां यहाँ चल रही है और आप लोग कितना दादा देखिए, यहाँ आउटसोर्सिंग जो है आज करीबन पिछले 4 साल से चल रही है, लेकिन जब से यहाँ पे कुछ गुंडों का आउटसोर्सिंग आया, गुंडों का आउटसोर्सिंग हम कह रहे हैं कि इसलिए गुंडों का कह रहे हैं क्योंकि जबरन जो विधि व्यवस्था को एकदम मतलब तोड़ ताड़ के अपना ज़बरदस्ती गांव के लोगों को ढकने का काम कर रहा है। ना उसको मुआवजा मिल रहा है, ना उसको किसी एक विस्थापित होने का ढंग एक होना चाहिए, ढांचा होना चाहिए, उसके खिलाफ में जबरन ये ओबी डंप करते जा रहा है और गांव को ढकते जा रहा है। आज हम लोग ग्रामीण बहुत ही मतलब ये है झेल रहे हैं इस ओबी डंप से, धूल डस्ट है ना, बहुत तरह का झमेला झेल रहा है। यहाँ पर एक रास्ता हुआ करता था जो मेन बाजार झरिया जाते थे, अलगडिया होते हुए एक झरिया निकलता था, उस रास्ते को भी ढक दिया। यहाँ कुआं एक हुआ करता था जिसमें कम से कम 500 के लोग, 500 के आबादी पानी पीते थे, उसको भी ढक दिया गया। जबरन ढकने का काम कर रहा था, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आप लोग का कौन सा रास्ता है, किधर से आना जाना करता है? अभी दादा देखिए, हम लोग को एक वैकल्पिक रास्ता मिला है जो कुसमाटाड़ होते हुए बलियापुर मेन बाजार होते हुए हम लोग को निकलना पड़ता था। मतलब देखिए, जहां हम लोग को 2 किलोमीटर झरिया होता था, आज अभी हमारा 10 से 12 किलोमीटर दूर तय करके घूम के जाना पड़ता है दादा। निश्चित रूप से ये जो बस्ती अभी यहाँ पर थी, ये एक टापू बनकर रह गया है और अभी कई बस्ती यहाँ से तो उजाड़ दी गई है। जिस तरह से कहा जाता है कि BCCL का ये देव प्रभाव आउटसोर्सिंग है यहाँ पे, और लोगों का मानना है कि काफ़ी गुंडाई यहाँ पर होता है। जब ये अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उधर से भी लोग मारने पीटने के लिए उठ जाते हैं। बीते 8 फरवरी को यहीं पे जब ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन के मूड में थे तो दोनों ओर से मारपीट हुई, जिसमें कई राउंड फायरिंग हुई और कई दर्जनों बाइक जलाए गए, कई लोगों को चोटें आई है, कई लोग अभी भी अस्पताल में इलाजरत हैं, कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कहा जा रहा है कि लोग को पैसे नहीं है कि उसे इलाज करवा पाएँ। तो अब सुनने में आया था कि पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए, तो उस स्थिति में आप लोग किस तरह से क्या कर रहे हैं? देखिए दादा, अभी इस स्थिति में हम लोग गांव में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और उन पीड़ित परिवार के साथ हम लोग एकजुट होकर खड़े हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। अभी भी वो हॉस्पिटल में हैं, डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं, जिससे जितना हो पा रहा है चंदा के रूप में लेकर उनकी इलाज कर रहे हैं दादा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या प्रशासन से या BCCL से क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग प्रशासन से यही चाहते हैं कि ये प्रतिलम्ब ये ओबी डैम बंद किया जाए, या फिर जो हम लोगों का अपना जो अधिकार बनता है वो दिया जाए, उसके बाद अपनी शांतिपूर्वक काम चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे हमारे ज़मीन को हमारे जो दोस्त के लोग रहते हैं, इधर 2 गांव तो उजड़ चुके हैं और इधर जाने का रास्ता भी था, ये भी उजड़ चुके हैं। और हम लोग जब आंदोलन करने के लिए 8 फरवरी को गए थे, हमारी माँ बहन दादी चाची जितने भी गए थे, हम लोग अपने शांति से पूर्वक बैठे हुए थे, हम लोग आंदोलन कर रहे थे। यहाँ तक कि DC मैम सब अधिकारी को लिखित तौर पर हम लोग गए हुए थे। वहाँ पे LV सिंह के और कुमनाथ सिंह के गुंडागर्दी के कहने पर सतीश महतो का आदमी ने हम लोगों पे पूरा रॉड से, डंडा से और गोली बम चलाने लगा, जिनमें से कम 10 से 11 महिलाएं और 2-3 लड़के पूरे घायल हो चुके हैं। वहाँ साथ ही साथ CISF की टीम भी खड़ी थी। वहाँ मतलब जैसे कैंप लगाते हैं उन लोगों का बराबर वहाँ पर कैंप लगा रहता है, लेकिन वहाँ पर CISF भी कुछ नहीं करती है। उन लोगों के सामने भी फायरिंग चलती है और हम लोगों को अंधाधुंध मार होती है, लेकिन कोई प्रशासन कुछ नहीं करता है। वहाँ पर हम लोग खाली बेधड़क मार खाते हैं, वहाँ बाकी कुछ नहीं होता है। इसी तरह घटना है 3 फरवरी 2024 की भी बात है, वहाँ भी हम लोग गए थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने बहुत मार खाया है, लेकिन आज तक हमारा कोई मतलब न्याय हम लोगों के लिए कुछ नहीं मिला आज तक। क्या यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे लिए संसद है, सरकार है, विधायक है, कोई तो है जो हमें बचा सके, लेकिन अभी तक हमें कोई बचाने के लिए यहाँ हमारे गाँव सुरुंगा में कोई हम लोग के साथ नहीं दे रहे हैं, और उल्टा हमें लोगों ग्रामीणों के नाम पे FIR किए जा रहे हैं और हमें लोगों घर से भागने के लिए मतलब ये कर रहे हैं। अच्छा, ज़मीन तो आप लोग का चला गया है, ज़मीन मान लीजिए कि अब आप ज़मींदोज हो गया, यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनियाँ खुल गई है, कोयले निकल रहे हैं, अभी डंप है, तो अब रहना भी आप लोग काफ़ी मुश्किल है। आप लोग अब चाहते क्या हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल है दादा, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं जब हम लोग आंदोलन लगातार लड़ रहे हैं। अगर नहीं रुकेगी तो हम लोग के ऊपर भी ओबी डैम कर दे और ऐसे ही कुछ कर दे। अगर सरकार यही चाहती है कि हम लोग ये गांव बर्बाद हो जाए, हम लोग जितने भी कोई हैं कि यहीं पर मार के सीमित कर दे,
और क्या कर सकता है। नहीं तो हम लोग जाएंगे रणधीर वर्मा चौक DC ऑफिस पे, हम लोग अपने से पेट्रोल डालेंगे, डीजल डालेंगे और हम लोग आत्महत्या खुद से ही कर लेंगे। आप लोग का मांग क्या है? हम लोगों का मांग यही है कि हम लोग का जो भी है, आप लोग का जो भी सरकार के नियम है, जो भी जैसा है हम लोग उस तरह दिया जाए और अन्यथा ये काम को बंद कर दिया जाए, ये रास्ता खोल दिया जाए। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए दादा, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। जो तो बर्बाद हो गया वो तो सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं ना। हम लोग इसमें पहले साल की बात कर रहे हैं, उस साल तो चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पे थे, उस टाइम संज्ञान भी लिए, लेकिन उसमें भी उसको उस बात को भी दबा दिया जाता था, लेकिन हम लोग का कुछ अभी तक न्याय नहीं मिला है। यहाँ के लोग आक्रोशित भी हैं और काफ़ी ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी घर चली गई, इनकी जो कई एकड़ ज़मीन चली गई है, उसके बदले न मुआवजा मिला, न नियोजन मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी आक्रोशित हैं लोग। आत्मदाह की भी कर रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी सवाल है कि जब नियोजन को लेकर के पूरी जो बनी हुई है कि नियोजन मिलेगा, जिसकी ज़मीन जाएगी, तो फिर क्यों नहीं मिलता है, ये एक बड़ी सवाल है। और भी कुछ लोग हैं, महिलाएँ भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करेंगे तो क्या कहना है उनका। क्या घटना हुआ था? सर हम लोग गए थे कि हम लोग को रोजी रोटी देने के लिए, मांग करने के लिए, तो जाते जाते हम लोग को बम, पिस्तौल, उसके बाद गुलेल से हमको उन लोग को मारा। तो हम लोग नहीं रुके, उसके बाद चला गया। उसके बाद हम लोग बैठ के बाद वो लड़का लोग बोला कि लड़का लोग जा, हम लोग का गाँव का है तो तुम लोग काहे ऐसा कर रहे हो। उसके बाद बोलते बोलते वो लोग लाठी उठी पूरा मारने लगे लेडीज़ को जितना 20-30 को लेडीज़ सबको मार कर गिरा दिया। उसके बाद जब जेंट्स के हम लोग को जब बचाने गया तो जेंट्स को भी मार दिया। उस दिन क्यों आप लोग आंदोलन के लिए गए थे? अपना रास्ता मांगने के लिए। हम लोग रोजगार जाने के लिए जाते हैं तो रास्ता नहीं मिलता, डॉक्टर घर, कुछ मेहमान घर। आपका जमीन भी गया उसमें? हाँ, हम लोग जमीन गया, अभी पेमेंट नहीं हुआ। कितना जमीन गया आप लोग का? बहुत गया, इतना बोलने नहीं सका, कितना मैंने बोलने नहीं सका। जमीन के बदले क्या आप लोग मांग करते हैं? हम लोग पेमेंट जमीन के बदले अपना काम मांगने गए थे, जमीन के बदले रास्ता मांगने। हम लोग को काम दीजिए, रास्ता मांगने गए। आपका कितना जमीन गया? लेकिन सब जमीन है। हम लोग कागज में लिखा हुआ है, जमीन में ज़्यादा है। मेरा पिताजी जानेगा सर, हम लोग तो लड़की है। हम लोग वहाँ रह रहे थे, घर उर भी था वहाँ पर या फिर जमीन था? हाँ, घर भी था। हाँ, घर में कुआं था, घर था, रास्ता था, तालाब है, सब चला गया। आप लोग कहाँ रहते हैं? अब आप लोग कहाँ? आप लोग इधर साइड में रहते हैं सर। साइड में रहते हैं? हाँ, साइड में रहते हैं। क्या मांग करते हैं? हम लोग रास्ता खोजते, जमीन के दीजिए, पेमेंट दीजिए, कुछ नहीं मिलता है। कितना लोगों का घर जमीन गया है वहाँ पर? बहुत ज़्यादा ही गया होगा, ज़्यादा ही गया, बोल नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा गया होगा। चला गया, कितना आदमी का माटाड़ते चला गया। तो आप लोग कैसे जाते हैं? बलियापुर, झरिया, धनबाद? ऐसे कोसमाटाड़ में घूम के जाते हैं, इधर से रास्ता ही नहीं है। जो महिलाएं हैं वो भी हमारे साथ है। इन्होंने अपने दर्द का वो बयां किया है। इन्होंने कहा है कि जो रास्ता है वो घेर दिया गया है, जो इनका खेत था वहाँ डंप कर दिया गया है। अब इनके पास जो वैकल्पिक मार्ग है वो काफ़ी घूम करके धनबाद, झरिया या बलियापुर जाना पड़ता है। इन्होंने कहा है कि जो घटनाएं घटी थी उसमें कई जो महिला हैं, पुरुष हैं, वो घायल हुए थे और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। इनका मांग है कि सरकार की ओर से न्याय मिले, ताकि जो हमारा नियोजन और मुआवजा मिले, ताकि हम और कहीं भी जाकर अपना जीवन को गुजर बसर कर सकें। अनिल पांडे, बाइस्कोप, धनबाद।